एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्रीमती वीना राणी बत्रा पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ श्री सुदर्शन कुमार बत्रा, गौरव बत्रा, रुपिंदर बत्रा, वरुण बत्रा, मानिका बत्रा, महरीन, सरगी, अदविक, अरविक, रहमत ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ रोड खन्ना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी ਵੱਲੋਂ जीवन ਅਤੇ मौत ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ श्री सुदर्शन कुमार बत्रा जी होना नाल 17 अप्रैल 1983 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਿਆਂ ਸੌਰਵ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਬਤਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੌਰਵ ਬਤਰਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਬਤਰਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਬਤਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਬਤਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MLA ਖੰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ, एक्स मिनिस्टर पंजाब सरदार गुरकीरत सिंह कोटली, एक्स MP सरदार शमशेर सिंह ढिल्लों, एक्स चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट खन्ना सरदार गुरमिंदर सिंह लाली, एक्स प्रेसिडेंट खन्ना विकास मेहरा, कमलजीत लद्दड़, सरदार हरदेव सिंह रोशा तो इलावा वड्डी गिनती विच समाजिक, राजनीतिक ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानगमयं वन्दे विष्णुं भवनं सर्वलोकनाथम्। ॐ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान ने नैमिक चौनक आदि ऋषियों ने 1000 नियम लेकर स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का निश्चय। एक दिन जब प्रातः काल का समय था तो ऋषिगण वहाँ हवन कर चुके थे, तो वहाँ सूर्य जी महाराज था।
ऋषिगणों ने उन्हें आदरपूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। ऋषिगण बोले, सूजी महाराज, आपके मुख से हमने सुख देने वाले वेदों और सिद्धांतों को सुना। आप कृपा करके आप यम मार्ग का वर्णन बताइए, जो अत्यंत भय देने वाला संसार, साथ ही संसार लोक परलोक दुखों का नाश का उपाय भी जाना है। तो सूजी महाराज बोले, ऋषिगणों, अब मैं आपको अति भय मार्ग बताता हूं, जो पुण्य आत्मा प्राणियों के लिए सुखकारक है और पापियों के लिए अंतदायी। ऐसे ही प्रश्न एक बार गौड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। भगवान जी ने जो उनको बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। गौड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि मुझे भक्ति के नेक मार्ग को सुनाया है, अब मैं वह मार्ग को जानना चाहता हूँ। इस मार्ग में आपके भक्ति युक्त जीवों का गमन होता है। ये भगवान, आपका नाम जपना तो आसान है, क्योंकि नाम लेने वाली जीवा अपने अधीन है, फिर भी प्राणी यम मार्ग से बचने वाले आपके नाम को नहीं लेते और बार बार नरक की यातनाएं भोगते हैं। भगवान, यम मार्ग में जाते समय प्राणी को जो दुख उठाने पड़ते हैं, उन सबको कृपा करते हैं। श्री विष्णु भगवान बोले, गौड़ सुनो, मैं तुम्हें यम मार्ग पापी आत्माओं का जिस प्रकार गमन होता है, वे कैसे दुख उठाते हैं, किस किस नरक में जाते हैं, सब सुनाना चाहता हूँ। जो प्राणी दया धर्म की पालना नहीं करते, काम क्रोध आदि असुरी वृत्ति में पड़ते हैं, यह प्राणी जो यम यातना से तो दुख पूर्वक यम लोक हो जाते हैं। जो प्राणी दान करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्राणी पाप आत्मा होती है वे यम यातना सहते दुख पूर्वक यम लोक हो जाते हैं। ऐसे प्राणी संसार के दुखों को भोगने के बाद जैसे उनकी मृत्यु होती है, जैसे वे कष्ट पाते हैं, उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राणी ने पूर्व जन्म में अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं, उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और युवावस्था सुख दुख होकर एक गरुड़ उसकी दृष्टि दैविक हो जाती है, जिसके कारण वह संसार को एक दृष्टि से देखता है, मुंह से कुछ बोल नहीं पाता, इंद्रियां जड़ के समान हो जाती हैं। ऐसे समय यमदूतों के सीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पाप आत्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं, एक क्षण के समय में एक कल के समान हो जाता है। 100 बिच्छू के काटने के समान पीड़ा होती है तथा मृत्यु के समय यमदूत उसे ताड़ना देते हैं तथा घोर तामसिक नरकों में ले जाते हैं। तथा इस प्रकार वह जीव यमराज के दर्शन करता है, एक क्षण में यमराज की आज्ञा से अपनी मृत्यु रोकती है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत उसे बांधा करती है, हिलने जुलने नहीं देते। इस दशा को देखकर वह घबराता है तथा अपने शरीर को याद तथा इस प्रकार वह यम यातना से दुखपूर्वक यमलोक में जाता है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पादमनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजनगम्यं वन्दे विष्णुं भगवानं सर्वलोकनाथम्। ओंकासूरे जलगं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्रे परवेशिनो मे विजते गोपालचूडामणि। ॐ वन्दे देवमापतिं दुर्गरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वनगभोजनं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशङ्खवन्दिनं वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सूर्य ने कहा, इस प्रकार नर का वर्णन सुनकर गौड़ जी कांपने लगे और भगवान केशव को बोले कि मनुष्य परमात्मा जानने अनजाने में पाप करने में कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उसको भय की यातना ना सहनी पड़े। जिसकी बुद्धि पाप करने के कारण नष्ट हो चुकी है, इंद्रिय वशीभूत होकर आत्म विषय वासनाओं में लिप्त है, ऐसे संसार रूपी समुद्र में डूबे व्यक्तियों के उद्धार के लिए स्वामी प्राणादि शास्त्रों का निश्चय करके कोई उपाय बताए।
जिससे सदगति प्राप्त हो सके। तो विष्णु भगवान जी बोले, गौड़ तुमने लोक की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। अब सुनो, वह उपाय मैं बताता हूँ। जो दुर्गति मैंने बताई है वह पापी पुत्रहीन मनुष्यों की बताई है। पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ते। यदि कर्मानुसार घर में पुत्र ना हो तो पहले किसी ना किसी उपाय से पुत्र प्राप्ति का उपाय करें। घर में हरिवंश पुराण का पाठ, शिवचंडी का पाठ, शिव शंकर की आराधना से इन उपायों से बुद्धिमान पुत्र प्राप्त। पुत्र की विकासना करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुण्य नाम वतरणी आदि नरकों का दार करे उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे से पिता को नरक में नहीं जाना पड़ता। एक धर्मात्मा पुत्र से सारे कुल का आधार हो जाता है। पुत्र का मुख देख लेने से मनुष्य पितृऋण से मुक्त हो जाता है और पौत्र का स्पर्श करने से देव पितृ एवं मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह सीधा स्वर्ग हो जाता है। गौड़, यहाँ मैं तुम्हें एक विख्यान कथा सुनाता हूँ जिससे आर्दैविक क्रिया मार्गम का सूचक हो। त्रेता युग में बब्रुवाहन का राजा हुआ, जो मौजापुर का राजा था। बड़ा ही धर्मात्मा, दान देने वाला, साधु सज्जनों की सेवा करने वाला। एक बार वह अपनी सेना को लेकर जो है शिकार करने गया। वहां नाना प्रकार के पक्षी गूंज रहे थे। राजा ने एक मृग को देखा, उसका शिकार करने हेतु बाण छोड़ा। वह मृग को जा लगा, उसके खून के सहारे जिनका पीछा करता रहा। घोड़े पर दौड़ते दौड़ते तक जाने पर राजा एक तालाब के किनारे उतरा। वहां सरोवर में फूल गिरे थे जिनकी सुगंधी चारों ओर फैल रही थी। राजा ने जल पिया और थकान दूर की। आगे चलने पर एक वट वृक्ष मिला जिस पर पक्षी गूंज रहे थे। राजा ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसने एक ज्ञान प्रेत को देखा। प्रेत को देखकर वह आश्चर्य में बढ़ गया। वह प्रेत राजा को देखकर प्रसन्नित होकर राजा के पास आकर बोला, ही राजन, आपके दर्शन से मैं प्रेत होने से मुक्त हो गया। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। राजा ने प्रेत को बोला, यह मंगल प्रेत तब तुमने किस कारण पाया तथा इसका कारण बताइए। तथा प्रेत ने कहा, ये राजन, मैं ऊंचे ऊंचे भवनों में छायमान था। उसी धार्मिक नगर में मेरा घर था। मेरा नाम शुभदेव है। मैं पितरों को पिंडदान देता हूँ, ब्राह्मणों को दान देकर खुश करता हूँ। देव योग से ये मेरा कर्म सब जो नष्ट हो गया है, इसमें कारण सुनिए। इन सब का कारण मेरे घर में पुत्र पैदा ना हो। मेरा कोई बांधा मित्र नहीं था जो मेरी अंत दैविक क्रिया करे। जिसका 200 मासिक श्राद्ध नहीं होता, उसका प्रेत तो सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता। इस प्रकार प्रेत के गए अंतर्ध्यान होने पर साथ राजा की सेना भी वहां पर आ पहुंची। राजा ने अपनी सेना के साथ नगर को चल दिया और घर पहुंचकर प्रेत के गए अनुसार राजा ने प्रेत के लिए आत्मदैव क्रिया नयन विधि से पूरी करवाई, जिससे वह प्रेत योनि से छूटकर स्वर्ग लोक में चला गया। ओम चांदारम बुधसेनम पादानाभं सुरेश्वरम विश्वाधारम गगनतविजं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवदनगम्यं वन्दे विष्णुं भवनं सर्वलोकिनाथम्। ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली गोपालसे परिवेशितो मे विजते गोपालचूडामणि। ओम वन्दे देवमापतिं दुर्गरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वनगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यजाङ्गवन्निनयनं वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवदनगम्यं वन्दे विष्णुं भवनं सर्वलोकिनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पुनः बाल्मीकि से अनुरोध करता हूँ कि मृतिक आत्मा की शांति को सदा अर्पित करें।
जग रोए। और ये बात हमारी समझ में आ जाए, हंसता हुआ जाएगा कौन? जिसके पल्ले नेकियों का खजाना, अच्छे कर्मों की दौलत होगी। अगर दुनियावी दौलत की बात कहें तो सिकंदर बादशाह का आज तक लोग ये प्रमाण भूले नहीं। ऐसी सभाओं में याद किया जाता है कि सिकंदर बादशाह का जब अंत समय आया, अपने परिवार के लोगों से उसने कहा कि मेरा जनाजा जब निकले तो मेरे हाथ कफन से बाहर खुले रखना। क्या फर्क था? जब शरीर मिट्टी हो गया, वो अंदर है या बाहर है, कहां है? लेकिन सिकंदर बादशाह ने किस लिए ऐसा कहा? लगता है जीवन भर इस संसार के प्रति इतनी आसक्ति के बाद कि ये मेरा सब कुछ मेरा है, अब जब वो छूटने लगा हाथ से सब खिसकने लगा, तब एक ज्ञान की रोशनी मन में जागी। ओहो, मैंने जो अपना समझा था वो तो मेरा अब छूटने जा रहा। शायद सिकंदर के लिए उसकी जरूरत नहीं थी, तो आने वाले हम जैसे लोगों को एक संदेश देने की उनकी इच्छा थी। जय दुनिया के लोगों, मेरे जैसा सम्राट जिसका इतना लंबा चौड़ा राजपाट आज मैं खाली जा रहा हूं, तुम भी याद रखना, जाओगे खाली जाओगे, लेकिन ऐसा धन इकट्ठा कर लो जो तुम्हारी उस सीमा के अंदर प्रवेश कर सकता है। वो कौन सा धन है, उसका भी प्रमाण दिया है महापुरुषों ने। कबीरा सो धन संचिए, कबीर साहब कहते कबीरा सो धन संचिए, जो आगे का हुए शीश उठाए गाठड़ी जात ना देखा कोई। शीश पर धर के किसी ने ले जाते नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग ले जाते हैं। कौन सा धन? नेकियों का धन, अच्छे कर्मों की दौलत। तो जाना है सबको, जाने से पूर्व हम भी कुछ ऐसे कर्म करें, प्रभु नाम सिमरन करें, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए, धर्म के लिए कुछ कर पाए, ताकि जाने के बाद लोग कह सके कि वो आया था, बड़ा नेक व्यक्ति था। कहते हैं ना, एक बार एक फकीर चौराहे पर खड़ा था, एक प्राणी को अग्नि संस्कार के लिए लोगों की भीड़ लेकर जा रही थी शमशान की तरफ। उस भीड़ में से एक आवाज आ रही थी कि ये सीधा स्वर्ग को जा रहा है, फला आदमी स्वर्ग को जा रहा है। उस फकीर ने जब ये आवाज सुनी तो हैरान हो गया कि मुझे तो आज तक नहीं पता चला कौन नरक जाता है, कौन स्वर्ग जाता है। ये कौन ऐसा आदमी है, बड़े गर्व के साथ कह रहा है स्वर्ग को जा रहा है। क्या देखा कि उस भीड़ में एक बूढ़ी सी माता बोलती जा रही है। फकीर ने उससे पूछा कि बताओ माँ, तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ कि ये आदमी सीधा स्वर्ग को जा रहा है? कहने लगी, महाराज आपको भी जानकारी लेनी है तो आओ मेरे साथ। मैं जानती कुछ नहीं, मुझे एक मेरी आत्मा ने लोगों की आवाज सुनकर ये महसूस किया है। क्यों? सब कह रहे थे अरे भाई बहुत नेक व्यक्ति था, अच्छे कर्म करता था, समाज के लिए परोपकारी था। कह रहे महाराज ऐसा व्यक्ति स्वर्ग ले जाएगा तो और कौन जाएगा, क्योंकि खलकत में खुदा छिपा। बस ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लक्षणों को, हमारे कर्मों को देख करके हम महसूस कर लेते हैं कि हमारा व्यक्ति किस दौर का होगा। बस ऐसा ही हमें और आपको विचार करना चाहिए कि मौत
एक जीवन की अमिट सच्चाई है। जो आया है उसे जाना है, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कर लिया जाए, अच्छे कर्म प्रभु नाम स्मरण किया जाए, ताकि हम अपने जीवन को एक सफल जीवन के नाम से अपने आप को महसूस कर सके और सदा सदा के लिए उस मोक्ष के अधिकारी बन जाए। मैं ज्यादा समय लेते हुए गुरु महाराज जी के पावन चरणों में निरंतर आज करती प्रार्थना करती हूँ। महाराज पिछली आत्मा को अपने चरणों में स्थान देगा और परिवार को दुख सहने का बल बख्शना और हम सबको समृद्धि बख्शना, अच्छे जीवन को जीवाए, ताकि हम इस दुनिया में आकर बहुत पुराने और बड़े अजीज दोस्त सुदर्शन पुत्रा जी की धर्मपत्नी श्रीमती वीना पुत्रा का तकरीबन 67 साल की उम्र परिवार का साथ छड़ जाना बेहद अफसोसनाक है। अजे उम्र उन्होंने जान की नहीं सी। पिछले कुछ समय तो किडनी की बीमारी के नालों पीड़ित सन। परिवार आप सारे जानते हैं कि आर्थिक तौर पर भी बहुत खुशहाल है और कोई कसर इस परिवार के किसी मैंबर ने उन्होंने दवा या वधिया तो वधिया इलाज वास्ते नहीं छड़ी। पर दोस्तों मित्रों परिवारक मैंबरों और इस परिवार के हमदर्दों की दुआ और वधिया तो वधिया जो मैडिकल ट्रीटमेंट सी वो भी उन्होंने पहुँचा नहीं सकिया। बहुत दुख की गल है परिवार वास्ते भी और तमाम उन्होंने वास्ते भी जो करीबी रिश्तेदार और बहुत वड्डी गिनती जो बत्रा साहब के दोस्त ने हमदर्द ने, क्योंकि लंबे समय तो बत्रा जी अपने निगे समाजी रिश्तों के कारण शहर के विच जाने जाते हैं। और जिस शख्स ने भी श्रीमती वीना बत्रा का जो ये विछोड़ा सी परिवार को देना, उसने ये बारे सुनिया तो परिवार को तो यकीनन दुख होना ही सी। उन्होंने तमाम लोगों को भी बहुत दुख है और सारे इस परिवार के गम शामिल ने। बहुत सारिया सियासी पार्टियों के नुमाइंदे, क्योंकि बत्रा जी के तकरीबन समुची जो राजनीति हल्के ने खन्ने के उन्होंने सारिया के नाल बड़े वधिया जाती संबंध ने। और मैं समझदा कि बेशक सियासी तौर पर बड़े बेदार ने, पर हमेशा सियासत तो ऊपर उठ के इन्होंने परिवारक और जाती रिश्ते इस शहर के लोगों के नाल बढ़ाए ने। गुरकीरत सिंह कोटली साबका मंत्री हाजरी लगवा के गए ने। मैं बहुत सारिया शख्सियतों के जिन्हों के शोक संदेश भी मिले और अज इतने हाजिर भी ने, उन्होंने जिक्र करना। उस तो पहला मैं बेनती कराँगा साढ़े इलाके के MLA सर धर्मप्रीत सिंह साहब को कि वो अपने कोलों श्रीमती वीना बत्रा जी को श्रद्धा के फुल भेंट करके सर धर्मप्रीत सिंह साहब। पावन पवित्र गरुड़ पुराण की पवित्र हाजरी में जुड़ बैठी साध संगत जी आपको जय श्री राम। बत्रा परिवार के नाल साडे परिवार का इन्ना नेड़ला और इन्ना गूढ़ा रिश्ता पिछलियां 4 पीढ़ियां तो चलिया आ रहा। कट्ठे साडे घर ने
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੌਰਵ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਵਰੁਣ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ, ਹਰ ਵਕਤ 2 ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਰਹੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਤ ਆਈ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸਾਹ 100 ਦਮ ਲੈ ਜੂੰਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਦਮ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਰ ਕੇ 10 ਦਮ ਲੈ ਜੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਹੜਾ ਦਮ, ਕਿਹੜਾ ਦਮ? ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ
इस गल का तो कोई भरोसा ही नहीं। इन्नी छोटी जिंदगी होंगी है एक इंसान की, तो सारी जिंदगी बंदा आकड़दा फिरी जाता, कदे किसी नाल कदे किसी नाल। सो बड़े सोहना जीवन जी के एक आदर्श पत्नी होने के नाते, एक आदर्श माँ होने के नाते, और अपन जिम्मेवारियां टाइम सिर पूरा करके गए। ठीक है, जान की साढ़े माता जी की उम्र नहीं सी, उन्होंने घाटा पूरा नहीं किया जा सकता। सर्व समृद्ध परिवार छड़ के गए ने, ना कोई पैसे की कोई किल्लत, ना रुतबे का कोई किल्लत। बहुत बड़ा असर रसूख बत्रा परिवार का खन्ने हल्के दे विच आस पास के एरिए दे विच बड़ा बनाया हुआ है। डीपू एसोसीएशन के साढ़े सत्कारयोग अंकल जी प्रधान भी ने। सो बहुत बड़ा नाम ना खट्टे इन्होंने, इस परिवार का बड़ा बड़ा नाम है। मैं अपने वालों साढ़े सत्कारयोग माता जी को, परम सत्कारयोग माता जी को शरदा के फुल भेंट करदा और परम पुरख परमात्मा के चरणों के विच अरदास बेनती करदा कि उन्होंने इस आवागमन के 84 के गेट चों बचा के अपने चरणों के विच निवास बख्शण। कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुत न भवजल फेरा। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ श्री विश्वकर्मा रामपुरी ऑर्गेनाइजेशन, श्री विश्वकर्मा मंदिर, गुरमीत सिंह जी नागपाल MC, डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा रामगढ़िया गुरुद्वारा, RT एसोसीएशन खन्ना, उन्होंने प्रधान सरदार सिंह रोशा उदाजन ने, प्रभु श्री रामलीला कमेटी, श्री प्रेम गोगनानी मैंबर बीजेपी नेशनल काउंसिल, श्री संगमेश्वर सेवा दल अरनाए, सौन साहब का शोक संदेश आया सी होके गए ने। अमन मनोचा जी, गोवर्धन गौशाला, इन्हों तो इलावा डीपू होटल यूनियन माछीवाड़ा, डीपू होटल यूनियन दोराहा और समराला, इन्होंने एसोसीएशन के, क्योंकि बत्रा जी जिमें सौन साहब ने भी दसिया कि खुद डीपू होटल एसोसीएशन खन्ना के प्रधान ने बड़े लंबे समय तो, और इस ग्रुप के समुचे पंजाब दी जो जथेबंदियां ने उहदे बहुत ही एक सत्कारयोग शख्सियत ने बत्रा जी। इन्हों तो इलावा श्री MP सिंह बावा, रिटायर्ड एडिशनल सैशन जज, सुखपाल सिंह ढिल्लों सरपंच राजेवाल, श्री सुरिंदर सिंह छिंदा, शिवसेना हिंदुस्तानी, इन्हों के शुभ संदेश भी आए। श्री KL सेठी जो चीफ एडिटर ने समराला टाइम के, वो खुद हाजिर ने, बत्रा जी के बहुत करीबी दोस्त। श्री रजिंदर सिंह जीत XMC, जो होर शख्सियत जिन्हों की इच्छा भी सी कि असी श्रीमती बीना बत्रा जी को श्रद्धा के फुल भेंट करके, वो मैं उन्होंने माफ़ी मंगता क्योंकि परिवार का हुक्म है कि समाप्ति समय से करनी है। नगर कौंसल खन्ना के प्रधान कमलजीत सिंह नंदड़, साबका प्रधान विकास मेहता जी विकी, जिन्हें बत्रा परिवार के बेहद करीबी ने, सर गुरमिंदर सिंह लाली इस परिवार के मैंबर की तरह ने। इन्हों तो इलावा विजय शर्मा जी XMC, होर भी लगभग सारिया सियासी पार्टियां के और वक्-वक् धार्मिक जथेबंदियों के नुमाइंदे इत्थे हाजिर ने। सुरिंदर सिंह छिंदा, जिवें मैं जिक्र किया, प्रधान डीपू होटल यूनियन पंजाब के, उन्होंने शोक संदेश भी परिवार पास पहुँचे है। अगर किसी शख्सियत का या किसी जथेबंदी का, क्योंकि बहुत सारे शोक संदेश उस दिन तो परिवार पास आए जदों ये दुखांत वापरिया। बड़ा वैल स्टैबलिश परिवार है, अपन जिम्मेवारियां जिवें MLA साहब ने दसिया कि इस परिवार ने बड़ा लंबा समय पहले पूरी कीतियां। दोनों बेटे सौरभ और वरुण
जो बड़ा बेटा है तकरीबन 16-17 साल तो आस्ट्रेलिया में बहुत वधिया सैटल्ड है और छोटा बेटा भी 6-7 साल तो कैनेडा च। सो इस परिवार ने बच्चों की जिस खूबसूरती के नाल परवरिश की और जो वधिया संस्कार दिते उस नतीजा के परिवार दुनिया के जिस हिस्से भी है इसकी जो महक है वो इस परिवार की उत्थे भी महसूस की जाती है। सो मैं बाकी सारे दोस्तों मित्रों तो जिन्हों की इच्छा सी अपने वालों कुछ कहने की उन्होंने माफ़ी मंगता होया बेनती करना सरदेव सिंह जी रोशा इस परिवार के बड़े ने कि वो शोकग्रस्त परिवार वालों अज इतने तमाम दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों की जो शोक सभा है उसका धन्यवाद करके सरदेव सिंह रोशा सवेर पूजने भाई जी जिन्होंने सानू अज अपने विचार सद के ये दसन की कोशिश की है कि मरना सच ते जिउना झूठ। उस कड़ी दे विच सत्कारयोग साडी स्वर्गीय दर्शन बत्रा जी की पत्नी बीना राणी जी साडे विच नहीं रहे। जिंदगी दे विच बत्रा जी के नाल परिवार को समाज के विच रहन सहन का तरीका सिखाने दे विच उन्होंने मोढे नाल मोढा ढा के इन्हां बच्चों को सौरभ नूं गौरव नूं वरण नूं ये सिखाया कि संसार दे विच किवें जीविया जांदा है। अज चाहे साडी भैन साडे विच नहीं पर इन्हां बच्चों राही देशा प्रदेशों के विच भी उन्होंने खुशबू फैली हुई है। हमेशा उन्होंने सत्कार के तौर पर याद किया जाऊगा। बत्रा जी ने तो साडी भैन ने बीना राणी ने इस समाज के विच लोगों के नाल इन्ना सैंटर बनाया। साडे तां इस फैमिली के नाल बहुत ही परिवारिक नेड़ले संबंध ने। जदों भी कदे इस घर के विच गए हसमुख होके दोने हत्थां नाल कोशिश की कि ये दसन की कि आप बहुत ही नज़दीक कि उसके पूर्णिया से भी चलते रहे हैं जिंदगी पर। जिन्ने दोस्त मित्र रिश्तेदार उन्होंने नज़दीकी सन हमेशा वो इस तरह ही जिवें मैनू लगता सी भी साडे सारे परिवार के नेड़े है उन्होंने सारे परिवारों के उस तरह नेड़े लगते सन। जिथे तक सवाल उस भैन का उसकी जिंदगी का या बत्रा परिवार का ठीक है कुछ देर वो गुआर रहे जिमें कि MLA साहब दस के गए ने कि उल्टी परत जी है जी अखौती जी आप कहावत कहने भी पति की पति ने बड़ी सेवा की। मैं असी बिल्कुल दिलों कह सकते हैं भरी पंचायत कह सकते हैं कि बत्रा जी ने तो उन्होंने परिवार ने भैन बीना की जिंदगी ला के जिंदगी लाने तक की भी सेवा की। जे साडा भी कुछ चला जाए तो परवाह नहीं पर यही जिंदगी बची पर परमात्मा के हथ कहते हैं डोर होंगी है जिंदगी की वो अपने साडे विचों उन्होंने ले गया। तुसी सारे जाने दोस्त मित्र भैन भरा बत्रा परिवार के नाल दुख दे विच दुख साझा करना आए हो। परिवार वालों तुहानूं बहुत बहुत इस गल का रिणी रहेगा परिवार तुहाडा कि तुसीं अज इस दुख की घड़ी दे विच इन्हां नूं आशीर्वाद देण आए हो ते ये कहण आए हो कोई फिक्र न करो असीं तुहाडे नाल। ये परिवार नूं पूरी आस है कि तुसीं हमेशा की तरह इन्हां दे नाल इन्हां ते आशीर्वाद भरे हथ रखोगे ते इन्हां दे दुख तकलीफ दे विच हमेशा अज की तरह इन्हां दे नाल लग के चलोगे। अखीर के विच मैं परमात्मा के चरणों च बेनती करता कि हे परमात्मा उस साडी प्यारी भैन नूं
अपने चरणों के विच निवास देवे, पिछे परिवार में बनवन का बल बख्शे। ते जिन्ने भैन भरा इत्थे आए ने बत्रा परिवार वालों उन्होंने बहुत दिलों धन्यवाद किया जाता है। अखीर के बेनती की जाती है कि जिस भैन भरा ने लंगर नहीं छकिया वो लंगर छक के जाए। धन्यवाद। शोक सभा च जिन्ने भी दोस्त मित्र रिश्तेदार आए वो बत्रा के परिवार के बेहद करीबी ने, पर दो शख्सियत जरूर अजिहियां ने जिन्हों का इस परिवार के नाल बचपन तो अज तक का रिश्ता है वो बहुत जज्बाती और भावुक हुए सी। पहला उन्होंने असमर्था प्रकट की कि शायद इस दुख की घड़ी में साढ़े को कुछ नहीं किया जाना, पर हौसला उन्होंने किया एक दो मिनट वास्ते मैं उन्होंने जरूर तुहाडे सामने रूबरू बेनती करांगा। श्री विकास मेहता जी सबका प्रधान नगर कौंसल खन्ना बत्रा जी के बच्चों की तरह ने, बल्कि उन्होंने फादर ओमकार मेहता जी बत्रा जी के बचपन के दोस्त सी। वो एक अद्धे मिनट वास्ते नहीं उन्होंने सुनिया लादी जी तो शायद जिम्मे पहले जिक्र किया कि वो इन्ने जज्बाती हुए थे कि उन्होंने वालों अज के इस मौके पर कुछ कहना वो समझते हैं कि शायद संभव नहीं। सो मैं जिमें सहदेव सिंह रोशा जी ने कहा समुचे शोकग्रस्त परिवार को धन्यवाद करता हुआ एक बार फिर बेनती कराँगा कि जिन्होंने भोजन नहीं लिया वो जरूर लैके जाओ। चालक शोकग्रस्त परिवार वालों कुछ धार्मिक संस्थावां नूं दान राशि देने का फैसला होया, जिले बाई जी की कुटिया जिते आप हाजिर हाँ, गुरुद्वारा रामपुरिया, शनि मंदिर, श्री मंगलगिरी जी महाराज, नीलकंठ, श्री खाटू श्याम मंदिर खन्ना, श्री साई मंदिर खन्ना, शिवपुरी मंदिर खन्ना, गोवर्धन गौशाला, गुरुद्वारा सुख सागर साहब, श्री बाई जी आनंदपुर आश्रम खन्ना और श्री सत जिंदा कल्याणा गलानौर, इन्होंने संस्थावां के जो नुमाइंदे इत्थे हाजिर हों वो दान राशि लै जाएंगे, बाकियां परिवार में पहुँचा दी जाएगी। हुण आरती और उस तो बाद सारे दोस्त जो है वो लंगर और चावल जरूर शेयर करके जाए। ये परिवार तुम स्वामी कृपा करो
इंसान हमेशा किसी ना किसी बारे में कुछ अच्छे मौके बोलेगा, लेकिन ये मौका अच्छा तो नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं अपनी मासी ने अपनी माँ को बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी माँ वर्गा प्यार दिता उन्होंने। बस परमात्मा नाल यही विनती है कि उन्होंने आत्मा को शांति मिले और जिथे भी हैं शांति नाल अपना रहन और असी भी उन्होंने दुआवां ही करांगे। प्यार ही प्यार है उन्होंने हमेशा से और ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई कमी नहीं पूरी कर सकता। बस परमात्मा उन्होंने आत्मा को शांति बख्शे। ओम शांति। वीना मासी से जो हमारा एक रिश्ता था, एक मैं उनकी छोटी बहू लगती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा। जितना भी हमारा समय था एक दूसरे के साथ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नेक दिल इंसान थे वो। सभी के लिए बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छे सबके लिए सोचना, सबके लिए एक बहुत ही प्यार, एक लगाव था उनको हम सभी से। तो बस एक ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति पहुँचे, वो खुश रहें, वो जहाँ भी हो वो खुश हो और उनका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। मासी, मासी इज़ मासी यानी कि माँ जैसी। मासी इज़ लाइक अ मदर एंड अज कहण की तो सिचुएशन है नहीं, बट असी अपनी मासी तो एक माँ को खोता, बट उन्होंने बहुत सारिया गुड भी बैड भी हसी मजाक वाली नोक झोंक वाली मैमोरीज बहुत सारिया ने। एंड आई विश वो जिथे भी ने सानू हमेशा अपनी ब्लैसिंग्स देन तो जिथे भी ने खुश रहन तो असी भी ट्राई करांगे भी असी उन्होंने पिछों उन्होंने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में अगे मूव ऑन करिए। वी लव यू मासी एंड वी